थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू सागर जोशी जी, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। थोड़ा सा ईवी के बारे में कुणाल जी ने बताया, कैसी इंडस्ट्री कैसे ग्रो हो रही है। अभी प्रोडक्ट के बारे में हम समझते हैं। तो जैसे पेट्रोल की गाड़ी होती है, जो टू व्हीलर चलती है, वो आरटीओ की सारी गाड़ियाँ होती है, उसमें नॉन आरटीओ ऐसा कोई प्रकार होता नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक की गाड़ी में दो वैरायटी होती है, जिसको हम नॉन आरटीओ कहते हैं और आरटीओ कहते हैं। तो पहले वाला जो मॉडल हम बता रहे हैं वो एक हाई स्पीड मॉडल है। तो इसमें 4 कलर वेरिएंट हम दे रहे, ब्राइट रेड दे रहे, वाइट दे रहे, ग्रे दे रहे और ब्लैक दे रहे। तो इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा समझते हैं हम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जैसे ह्यूमन का स्ट्रक्चर स्केलेटन पे खड़ा है, तो कोई भी गाड़ी जो है वो चेसिस पे खड़ी होती है, और वो चेसिस अगर मजबूत नहीं रहेगा तो गाड़ी जो है वो मजबूत लंबे दौर तक नहीं चलेगी। और हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के जो रोड्स है उसके हिसाब से जो है चेसिस को मजबूत होना बहुत अनिवार्य है। तो हमने क्या किया है, इसमें जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेसिस डाली है। जो अलॉय स्टील है एक EN4130, ये अलॉय जो है वो रेसिंग कार्स में यूज़ की जाती है, ताकि जब मैक्सिमम इम्पैक्ट हो तो आपकी चेसिस ब्रेक डाउन ना हो, आपका चेसिस क्रैक ना करे। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें ध्यान रखी है। इसमें बहुत आमतौर पे जब हम चलाते हैं पेट्रोल की गाड़ियाँ, तो साइड स्टैंड हमेशा खुला रहता है। तो सामने वाला हमें कहता है कि भाई आपका साइड स्टैंड खुला है, उसको बंद कर दीजिए। तो इसमें हमने एक सेंसर ऐसा डाला है कि अगर आपका साइड स्टैंड ऑन है, आपने ऑन उसे रखा है, तो गाड़ी आपकी चालू ही नहीं होगी। इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर, ये कंट्रोल सिस्टम है। तो आप सोचोगे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको साइड स्टैंड जो है उसका एक डिस्प्ले में आएगा कि रेड बटन आपका जो है इंडिकेटर अलर्ट दे रहा है, उसको आपको साइड स्टैंड को जो है अंदर करो, तभी आपकी गाड़ी चलेगी। तो ये प्रिवेंटिव मेजर हमने इस गाड़ी में दिया है। इसके साथ जो है रिवर्स मोड, बहुत बार हमें दिक्कत होती है, हम पार्किंग में लगाते हैं, सामान होता है, पीछे लेने की तकलीफ होती है, हम अपना मसल पावर यूज़ करते हैं, खास करके हमारी महिला वर्ग जो है उनको तकलीफ हो जाती है। तो हमने रिवर्स मोड दिया है, तो गाड़ी जो है 5 किलोमीटर की स्पीड पे जैसा आपको एडजस्ट करना आप रिवर्स ले सकते हैं। थैंक यू। LED लाइट जो है वो डे रनिंग लाइट हमने दी है, तो दिन में भी आप चला सकते हैं। ब्यूटिफिकेशन इसका अच्छा, आगे की स्लाइड्स में भी आप देखोगे इसका। फिर USB पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जा रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, हमें ऑन द गो जो है सब चीज़ चार्जिंग चाहिए, कार में भी रहती है, घर में भी रहता है। तो हमने इस गाड़ी के अंदर USB पोर्ट लगा के दिया है। तो आपको लगता है कि अगर चलते चलते आपके मोबाइल को चार्ज करना है, तो हमने आगे जगह भी दी है जहाँ पे आप कंफर्टेबली मोबाइल रख सकते हो, बॉटल रख सकते हो, पर्स रख सकते हो, और साथ में चार्जिंग भी होते रहेगा। तो ये सारी फीचर्स जो है इस गाड़ी में दी है। जो उसका ओडोमीटर है उसके ऊपर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, जैसे कि बैटरी अगर लो आ गई तो इंडिकेटर वहाँ पे ऊपर करेगा, अगर मोटर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो फ्लिकर करेगा, अगर उसका कंट्रोलर है उसमें अगर प्रॉब्लम है तो फ्लिकर करेगा। आपकी अगर ब्रेक लाइट कट गई तो कैसे पता चलेगा, चूहा ने काट लिया, तो वो भी जो है आपकी जो ओडोमीटर है, जो डिस्प्ले यूनिट है, उसके ऊपर दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अभी चेसिस और बैटरी के बारे में बात करते हैं। चेसिस मैंने बता दिया आपको। सस्पेंशन, इंडियन स्टैंडर्ड रोड्स आप जानते हैं, हमें ऐसा लगता है कि सड़क में गड्ढा या गड्ढों में सड़क है। तो गाड़ी को मजबूत होना ज़रूरी है। सड़क ठीक होगी नहीं होगी वो ठीक है, सरकार पे छोड़ देते, पर गाड़ी को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने आगे 2 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया है और पीछे 2 हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन दिया हुआ है। तो इसकी वजह से आप गड्ढे में भी अगर जाते हो तो आपको वो फील, वो झटका बिल्कुल लगेगा नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सारी फीचर्स, आगे का डैशबोर्ड मैंने आपको बताया, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, अगर आपको गियर चेंज करना, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, हर एक की सुविधा के हिसाब से फर्स्ट गियर में हमने 30 किलोमीटर रखा है, सेकंड गियर में 45 रखा है, थर्ड गियर में मैक्सिमम 58-60 किलोमीटर तक की इसमें स्पीड मिलती है। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर है। अब जो मेन पोर्शन इसको इलेक्ट्रिक बनाता है वो 3 चीज़ें हैं, एक तो मोटर है, कंट्रोलर है और बैटरी है। इसकी वजह से गाड़ी इलेक्ट्रिक हो जाती है। बाकी अगर जो पेट्रोल की गाड़ी है उसमें इंजन है, उसमें इंजन ऑयल बदलना पड़ता है आपको, बहुत सारे तामझाम होते हैं। इसमें प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, मोटर, कंट्रोलर और बैटरी। तो मोटर इसमें हमने बहुत स्ट्रॉन्ग BLDC मोटर डाली 1500 वाट की, जिससे कि टॉर्क मिलता है मैक्सिमम। बैटरी हमने दी इसमें लिथियम आयन 60 वोल्ट 30 mAh, थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, लेकिन कहने का मतलब है 60 वोल्ट 30 mAh अगर डालोगे तो 90 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। हम हमेशा पूछते हैं ना ये कितना देती है, तो एक बार आपने बैटरी लगाई तो फुल चार्ज में आपको जो है 90 किलोमीटर जाएगी। अगर किसी को और भी चाहिए तो इसमें बैटरी वेरिएंट्स अवेलेबल है। अगर किसी की नीड 110 किलोमीटर है, किसी की 220 किलोमीटर है, तो वो नीड के हिसाब से बैटरी भी दी जा सकती है, इसी गाड़ी में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बात करते हैं टायर्स की। टायर्स भी हमने मैकेलॉय व्हील्स लगाए, ट्यूबलेस टायर्स है। आगे जो है डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है। ये सारी जो फीचर्स है गाड़ी के अंदर, ये फीचर्स जो भी एक हाईटेक, अगर आप एक एक्टिवा लेते हो या ई स्कूटी कोई भी लेते हो
तो वो सारी फीचर्स इसमें दिए है। इसमें जो कीज़ आते हैं वो कीज़ भी बहुत यूनिक है, आप बिना चाबी डाले आप गाड़ी को चालू कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड कीलेस इग्निशन। अगर आपको गाड़ी को लॉक करना है तो आप जैसे नॉर्मल कार को करते हो, बाइक को करते हो, वैसे लॉक कर सकते हो, अनलॉक भी कर सकते हो। इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म दिया है कि अगर आपने गाड़ी लॉक कर ली और अगर कोई चाहता है कि गाड़ी को लेके जाए तो बजर बजेगा, अलार्म होगा जैसे नॉर्मल गाड़ियों में होता है। और एक फीचर हमने दिया है कि अगर उसे लगता है कि लेके जाना है, पीछे वाला चक्का जो है वो ज़मीन को पकड़ लेता है, वो छोड़ता नहीं है। उसे एक ही चॉइस है उसके पास एक ही चॉइस बचता है कि गाड़ी को उठाकर टो करके लेके जाए, वही एक ऑप्शन है। लिथियम बैटरी पे 3 साल की वारंटी और कुछ मेजर कंपोनेंट्स है जैसे कंट्रोलर, मोटर, टायर, चार्जर, कन्वर्टर, ये सारी चीज़ों पे 1 ईयर की वारंटी हम दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आते हैं दूसरा सेगमेंट। अभी जो पहले वाली सेगमेंट मैंने बताई वो आरटीओ व्हीकल है, हाई स्पीड व्हीकल, जिसमें आपको आरटीओ रजिस्ट्रेशन करना है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए, इंश्योरेंस लेना होगा। लेकिन ये जो गाड़ी है ये नो ब्रेनर है, इसमें कोई आरटीओ रजिस्टर नहीं है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। आपने चाबी ली, आपने हेलमेट पहनना है, वो भी सुविधा जो लॉ के हिसाब से इस गाड़ी पे हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, बट आप अपनी सेफ्टी के लिए पहनिए। आपने अपने इस हेलमेट को पहना और आप चला सकते हो। तो जो भी जिनको दिक्कत आती है कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने कहाँ जाऊँ या ऑटो रजिस्ट्रेशन कहाँ करने जाऊँ, बच्चे हैं जो कि 18 के नीचे चला नहीं सकते, 15 साल 16 साल क्लासेस जाते, उनके लिए ये ऐप गाड़ी है। जो लेडीज़ वर्ग है जिनको बाजार जाना होता है डेली, अलग अलग चीज़ों के लिए, बच्चों को छोड़ने के लिए, स्टेशन जाना है, किसी को पिकअप करने के लिए, भाजी वगैरह लेके आना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए ये गाड़ी एकदम ऐप्ट है। इसमें भी हमने वही, जैसे मैंने पहले कहा, स्टेनलेस स्टील अलॉय हमने दिया है चेसिस के अंदर 4130, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसमें भी जो है वही चेसिस और वही सारे सस्पेंशन, ब्रेक्स, टायर्स, सारा कुछ हूबहू ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं। ये इसका डिस्प्ले है, तो यूएसबी चार्जिंग हमने दिया है। इसमें आगे का जो फ्रंट लुक है आप देखोगे कि जो मार्वल स्टूडियो का जो आयरन मैन है उसका जो फीचर हमने इसमें लिया है, एलईडी लाइट। ओडोमीटर आप देखोगे तो सारी चीज़ें इसमें कवर्ड की है, जो भी चीज़ें आनी चाहिए वो सारी हमने इस ओडोमीटर में कवर की है, जिससे कि आपको वन सिंगल गो में पता चले कि गाड़ी में क्या चल रहा है। और ऑन द गो जाते हुए आप यूएसबी चार्जिंग से आप मोबाइल पे अपना चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टायर्स और ब्रेक्स के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको कि चाहे हाई स्पीड गाड़ी हम लॉन्च कर रहे हैं या लो स्पीड गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, दोनों में मैकेलॉय व्हील्स ही होंगे। आगे जो है डिस्क ब्रेक होगा, पीछे ड्रम ब्रेक होगा, आगे 2 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होंगे, पीछे हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन होगा, ताकि गाड़ी जो है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है मजबूत रहे। इस गाड़ी को आप जितना चलाओगे उतनी गाड़ी जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी। तो गाड़ी में ऐसा मटेरियल जो है हमने यूज़ किया है। तो आप अगर देखेंगे कि रेलवेज जो स्टील पे पटरियों पे चलती है वो इतनी गाड़ियाँ चलती है लेकिन कभी क्रैक नहीं होती है। उसका जो प्रॉपर्टी है, जो ईएन नंबर है, वो ऐसा है कि जितना हथौड़ा मारोगे वो स्ट्रांग होती जाएगी। तो अपनी गाड़ी ऐसी है, जितना आप चलाओगे तो गाड़ी की उम्र जो है वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक छोटा सा एनालिसिस किया है जो हमारे दिमाग में आता है। कुणाल जी ने पर्यावरण के बारे में बताया कि किस तरह से ये रेवोल्यूशन आगे बढ़ रहा है, हम कार्बन एमिशन नहीं कर रहे, कोई साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली पैसा कितना बच रहा है। एक एक्टिवा अगर आप चलाते हो डेली 50 किलोमीटर का अगर एवरेज लेते हो तो साल के एंड में आप 32,000 रुपया खाली फ्यूल पे खर्चा कर रहे हो। उसका मेंटेनेंस, इंजन, वो सारा इंजन ऑयल सब वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर कहीं पे कोई गाड़ी ये चार्ज हो रही है तो एक इलेक्ट्रिसिटी यूनिट लेती है वो चार्ज होने के लिए, कहीं पे 7 रुपया हो, कहीं पे 9 रुपया होगा। अगर आपकी गाड़ी का माइलेज 70 किलोमीटर और 7 रुपये में अगर वो 1 यूनिट चार्ज हो रहा है तो 10 पैसे में आपकी जो है वो गाड़ी जा रही है, पर किलोमीटर 10 पैसे में आपकी गाड़ी जा रही है। तो ये इतना एफिशिएंट जो है, फ्यूल एफिशिएंट तो है ही है लेकिन कॉस्ट एफिशिएंट भी है। तो आप अगर एनालिसिस करोगे तो आपका कितना सारा पैसा बच रहा है। तो इस तरीके से हम ई बायोट्रोम के माध्यम से ये दोनों गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं। होप कर रहे हैं कि आपके सबके घरों में जो है ये ईवी जो है पहुँच जाएगी। थैंक यू।